अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल कुरानुल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्द महमूदे के दर जुमले सवर शुद्ध बानवारे मोहम्मद जलवे गर राजदारे कुन तो कंजन मकफियन पर्दादारे आलम बातन मान हर के खवाहद हम नशीनी बाखुदा ऊन नशीनत दर हजूरे ओलिया बगरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्त रात पुश्ती बहक़ ख्वाजा उस्माने हरूनी मदद कुनिया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुनिया ख्वाजा कुतुबुद्दीन चिश्ती मदद कुनिया ख्वाजा फरीदुद्दीन चिश्ती मदद कुनिया ख्वाजा अलाउद्दीन चिश्ती मदद कुनिया ख्वाजा निज़ामुद्दीन चिश्ती मीरा सैयद बीक या मेरे पीरो मुर्शद किबला सूफ़ी साहब सरकार बहक़ दस्तगीर इन्नल्लाह व मलाइकातहु यसल्लूना अलल नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बा आवाज़ बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह। जज़ाकल्लाह जी। कुल्लिन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्ताबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनल शाहिदीन वल शाकिरीन व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सच्चा मेरा मालिक और सच्चा मेरा खालिक जो कि बादशाहों का बादशाह है और मालिकों का मालिक है, सवाए उस वाहद यकता के कोई इबादत के लायक नहीं। वादाहु ला शरीक है, रहीम भी है, गफूर भी है और करीम भी है। और सच्चे उसके प्यारे नबी, प्यारे हबीब, नबी मुकरम, नबी मेहरबान व नबी रहमत अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके आज हम ज़िक्र और मिलाद की महफ़िल पाक में शरीक हैं। अपनी भी हाज़िरी लगवाएं और मुझे भी हाज़िरी लगवाने का मौका दें। ख़ुद भी हजूर की बारगाह में मंजूर नज़र हो जाएं और मुझे भी मंजूर नज़र होने का मौका दें। आज हमारा बाले करम, हम आज सरकार दो आलम मुख्तार कुल आलम नबिल हरमैन अमामुल किबलतैन महबूब दो आलम फ़ख्र दो आलम ताजदार अरबो अजम ताजदार मदीना वजह तख्लीक कुल कायनात की महफ़िल पाक में शरीक हैं। और दुआ को अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह हमें महफ़िल की बरक़ात से इस्तिफ़ादा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जितने भी गुलामान मुस्तफ़ा व गुलामान हजूर ज़ुहदुल अंबिया फ़रीदुल हक व शरफ़ व दीन, जिन्होंने आज की बज़म को सजाने में हिस्सा लिया, वह वाकई मुबारक के हक़दार कि उन्होंने हजूर के ज़िक्र की इतनी ज़ौक़ और शौक़ वाली महफ़िल का आज इनअक़ाद किया। आज गालबन आपके इलाका में मेरी 8वीं हाज़िरी है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे ज़ौक़ से वाकिफ़ होंगे, मेरे मज़ाज से वाकिफ़ होंगे कि जितनी देर ज़ौक़ से बैठेंगे मैं बोलूँगा और जिधर मुझे लगा कि आपका ज़ौक़ ख़त्म हो गया है उधर मैं मौजू का वाइंड अप कर दूँगा, माइक को छोड़ दूँगा। यकीन माने अल्हम्दुलिल्लाह डे एंड नाइट महाफ़िल ही महाफ़िल हैं। मैं आपके ज़ौक़ पे डिपेंड हूँ। अगर तो आप मुझे होने का सबूत देंगे तो मैं भी होने का सबूत दूँगा। आज पाक पतन से आपके लिए पैगाम मोहब्बत, पैगाम इत्तेहाद, पैगाम अमन और पैगाम फ़रीद लेकर आया हूँ। चंद गुज़ारिशात, उसके बाद इजाज़त। आगे मैंने जिस कुरान की आयत को गोशगुजार किया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्ताबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, ए मेरे नबी आप मेरे हर उस बंदे तक मेरा ये पैगाम पहुँचा दें। कुल कह दीजिए, फरमा दीजिए, ए नबी
आप मेरे हर उस बंदे तक मेरा ये पैगाम पहुंचा दें कि जो होना मेरा चाहता है, यानी जो मेरे करीब आना चाहता है, मेरा मुकर्रब बनना चाहता है, मेरा वली बनना चाहता है, नबी जो होना मेरा चाहता है पहले वो आपका हो जाए, पहले वो आपका हो जाए। या नबी जब वो शख्स आपका हो जाएगा, आपकी सुन्नत को थाम लेगा, अहकामात को मान लेगा, आपका दरबार का मकबूल आदमी बन जाएगा, फत्ता भी उन्हीं का मज़दाक़ अव्वल ठहर जाएगा, फिर उस शख्स को मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। युहब्बिकुम अल्लाह, मैं अल्लाह खुद उसको अपना प्यारा बना लूंगा, मैं अल्लाह खुद उसको अपना प्यारा बना लूंगा। ए नबी हर उस बंदे तक मेरा ये पैगाम पहुंचा दें कि जो होना मेरा चाहता है, यानी जो मेरे करीब आना चाहता है, मेरा मुकर्रब बनना चाहता है, नबी जो होना मेरा चाहता है पहले वो आपका हो जाए, पहले वो आपका हो जाए। या नबी जब वो शख्स आपका हो जाएगा, सुन्नत को थाम लेगा, अहकामात को मान लेगा, फत्ता भी उन्हीं का मज़दाक़ अव्वल ठहर जाएगा, उस शख्स को मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। युहब्बिकुम अल्लाह, मैं अल्लाह खुद उसको अपना प्यारा बना लूंगा। आज का मौजू मोहब्बत रसूल, इश्क रसूल के मोहब्बत किससे की जाती है, क्यों की जाती है और मोहब्बत के लवाजमात क्या हैं और मोहब्बत के लवाजमात क्या हैं। अपने मौजू को शुरू करने से पहले एक बात गोश गुजार करता चलूं, याद रखिएगा दुनिया के चप्पे चप्पे पे हुस्न मौजूद है, दुनिया के चप्पे चप्पे पे हुस्न मौजूद है। अगर हुस्न होगा तो मोहब्बत भी होगी और मोहब्बत करने वाले भी होंगे। अगर कोई इंसान हुस्न का दावा तो करता लेकिन मोहब्बत का दावा नहीं करता, उसके पास आंखें तो मौजूद हैं लेकिन आंखों के अंदर नूर मौजूद नहीं है, उसके पास दिल मौजूद नहीं है बल्कि गोश्त का एक लोथड़ा मौजूद है। याद रखिएगा हर इंसान को मोहब्बत होनी ही होनी है। अगर कोई इंसान हुस्न का दावा करता है लेकिन मोहब्बत का दावा नहीं करता, आंखें मौजूद हैं, नूर मौजूद नहीं है, दिल मौजूद नहीं है, गोश्त का एक लोथड़ा मौजूद है, हर इंसान को मोहब्बत होनी ही होनी है। वो किसी शायर ने क्या खूब फरमाया कि तुम ना मानो मगर ये हकीकत है, इश्क इंसान की जरूरत है। उनकी महफिल में बैठकर तो देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत है, उनकी महफिल में बैठकर देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत है। हर इंसान को याद रखिएगा मोहब्बत होनी ही होनी है। मेरे जद्दे आला फरीदुल हक व शराफुद्दीन आपके पीरो मुर्शद हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी ओशी अल्लाह रहमत से किसी ने सवाल किया, हुजूर मोहब्बत कैसे की जाती है? आपने फरमाया बेटा मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है, मोहब्बत की नहीं जाती। याद रखिएगा मोहब्बत हो जाती है, हर इंसान को मोहब्बत होनी ही होनी है। बता चुका हूं, अगर कोई हुस्न का दावा करता है मोहब्बत का दावा नहीं करता, आंखें मौजूद है, नूर मौजूद नहीं है, दिल मौजूद नहीं है, गोश्त का एक लोथड़ा मौजूद है, हर इंसान को मोहब्बत होनी ही होनी है। तो बताता चलूं मोहब्बत सिर्फ दो ही चीजों से की जाती है, मोहब्बत सिर्फ दो ही चीजों से की जाती है। मोहब्बत या तो फना से की जाती है या बका से की जाती है। मोहब्बत या तो फना से की जाती है या बका से की जाती है। अगर इंसान फानी से मोहब्बत करता है फना हो जाता है, मिट जाता है, और बाकी से मोहब्बत करता है तो बका पा लेता है। मोहब्बत दो ही चीजों से, या फना से या बका से। अगर फना से मोहब्बत करेगा मिट जाएगा, फना हो जाएगा, और बाकी से मोहब्बत करेगा तो बका पा लेगा, बाकी से मोहब्बत करेगा तो बका पा लेगा। और बका के अलावा इस कायनात में ऐसी और भी दो चीजें मौजूद हैं जिससे इंसान मोहब्बत कर सकता है। कि बबलोचा वालों, फना और बका के अलावा ऐसी और भी दो चीजें मौजूद हैं जिससे इंसान मोहब्बत कर सकता है। मोहब्बत या तो साहब जमाल से की जाती है या साहब कमाल से की जाती है। मोहब्बत या तो साहब जमाल से या साहब कमाल से। पूछने वाले पूछ लेते हैं जमाल और कमाल से मोहब्बत कैसे की जाती है? हम अक्सर बात करते हैं फलां आदमी बड़ा खूबसूरत आदमी है, उसका चेहरा 14वीं के चांद से भी ज्यादा रोशन है, अगर कोई उसके पास बैठ जाए तो उठने को दिल नहीं करता, बड़ा खूबसूरत आदमी है। ये तो जमाल से मोहब्बत हो गई। अब कमाल से मोहब्बत कैसे की जाती है? फलां आदमी MNA MPA का बेटा है, वजीर का बेटा है, रिलेशन बना लो, तल्लक बना लो, कल को थाना कचहरी में काम आएगा।
ये कमाल से मोहब्बत हो गई। मोहब्बत दो ही चीज़ों से, या साहबे जमाल से या साहबे कमाल से। बताता चलूँ मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात फ़कत वो ज़ात है जो ना ही साहबे जमाल में सानी रखती है और ना ही साहबे कमाल में सानी रखती है। और कायनात में फ़कत अगर सबसे ज़्यादा मोहब्बत की गई है तो मेरे मुस्तफ़ा करीम की ज़ात है, तो मेरे मुस्तफ़ा करीम की ज़ात है। मुस्तफ़ा की ज़ात फ़कत वो ज़ात है जो ना ही साहबे जमाल में अपना सानी रखती है और ना ही साहबे कमाल में सानी रखती है। और कायनात में सबसे ज़्यादा मोहब्बत की गई है तो मेरे मुस्तफ़ा करीम की ज़ात है, मेरे मुस्तफ़ा करीम की ज़ात है। ताजदारे बरेली शरीफ इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी अलैहि रहमत आप क्या खूब फरमाते हैं। आप फरमाते हैं मोहब्बत उससे करो जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया। मोहब्बत उससे करो जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया। अगर कायनात में सबसे ज्यादा मोहब्बत की गई है तो फकत मेरे मुस्तफ़ा करीम की ज़ात है, फकत मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात है। अब हजूर के जमाल पर भी बात करूंगा, हजूर के कमाल पर भी बात करूंगा और अहदीस से साबित करूंगा। वैसे तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अहदीस के अंबार हैं, लेकिन एक से दो अहदीस उसका बाइजाजत अहदीस से साबित करूंगा कि मुस्तफ़ा की ज़ात फ़कत वो ज़ात है जो ना ही साहबे जमाल में अपना सानी रखती है और ना ही साहबे कमाल में अपना सानी रखती है। और कायनात में अगर सबसे ज़्यादा मोहब्बत की गई है तो फ़कत मेरे मुस्तफ़ा करीम की ज़ात है, फ़कत मेरे मुस्तफ़ा करीम की ज़ात है। आओ हजूर के जमाल पर बात करते हैं। बुखारी की हदीस गोशगदार करूंगा, बुखारी में मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि 14वीं के चांद से भी ज्यादा रोशन चेहरा मेरे मुस्तफ़ा का था। चांद से ज्यादा रोशन चेहरा मेरे मुस्तफ़ा का, सूरज से ज्यादा रोशन चेहरा मेरे मुस्तफ़ा का। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं अगर मुस्तफ़ा सुबह के वक्त घर से बाहर आते सूरज की रोशनी मुस्तफ़ा के आगे मध्यम हो जाती। अगर मुस्तफ़ा रात को घर से बाहर आते चांद की रोशनी मुस्तफ़ा के आगे मध्यम हो जाती। सूरज से ज्यादा रोशन चेहरा मेरे मुस्तफ़ा का, चांद से ज्यादा रोशन चेहरा मेरे मुस्तफ़ा का। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं अगर मुस्तफ़ा अपने घर से बाहर आते और अपने रुखे ज़ेबा से पर्दे को हटा लेते तो सूरज को देखने वाले सूरज को भूल जाते और चांद को देखने वाले चांद को भूल जाते। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद। सूरज को देखने वाले सूरज को भूल जाते, चांद को देखने वाले चांद को भूल जाते। ताजदार बरेली शरीफ ने क्या खूब फरमाया। आप फरमाते हैं खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं वो भी नहीं। बुखारी में मौजूद है। हजरत जाबर फरमाते हैं, हजरत जाबर फरमाते हैं कि 14वीं की रात थी, मैं हजूर की बारगाह में हाजिर हुआ। हजूर ने सुर्ख रंग की दाढ़ीदार चादर पहनी हुई थी। हजूर अपनी नशिस्तगाह पे तशरीफ फरमाते। जाबर फरमाते आसमान पर 14वीं का चांद चमक रहा था, नीचे जमीन पर सैयदा आमिना का लाल चमक रहा था। आसमान पर 14वीं का चांद, नीचे जमीन पर सैयदा आमिना का लाल चमक रहा था। जाबर फरमाते पहले मैंने चांद की जानब देखा, फिर मुस्तफ़ा के मुखड़े की जानब देखा, फिर चांद की जानब देखा, फिर मुस्तफ़ा के मुखड़े की जानब देखा। जाबर फरमाते उस रब्बे काबा की इज्जत की कसम मेरे मुस्तफ़ा के चेहरे का नूर चांद की रोशनी से ज्यादा रोशन दिखाई दे रहा था। जो मेरे मुस्तफ़ा के चेहरे का नूर था ना वो चांद की रोशनी से भी ज्यादा रोशन दिखाई दे रहा था। हजूर के जमाल पर बात मैंने कल डाली, आओ अब हजूर के कमाल पर बात करते हैं। बुखारी की हदीस गोशगदार करूंगा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में हर चीज़ मौजूद है। मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में जो भी आता जो भी मांगता मुस्तफ़ा हर चीज़ अता कर देते। हर चीज़ मौजूद है माँ सिवा एक लफ्ज़ के, एक बात के। जब हजरत अबू हुरैरा ने बात की ना तो फतवा लगाने वालों ने फतवा लगा दिया कि अबू हुरैरा तू तो मुस्तफ़ा से बड़ी मोहब्बत करता था, मोहब्बत के बड़े दावे करता था, गुस्ताखी कैसे कर डाली, कैसे कह दी हर चीज़ मौजूद है माँ सिवाय एक लफ्ज़ के।
हमें भी तो बता ना वो लफ्ज़ कौन सा, बात कौन सी है। तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में हर चीज़ मौजूद है। मुस्तफ़ा की बारगाह में जो भी आता, जो भी मांगता, मुस्तफ़ा हर चीज़ अता कर देते। हर चीज़ मौजूद है माँ सिवाय एक लफ्ज़ के, और वो लफ्ज़ क्या है? लफ्ज़ नहीं। और मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में लफ्ज़ नहीं मौजूद नहीं है। और मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में जो भी आता, जो भी मांगता, मुस्तफ़ा जोड़ी भर के अता कर देता। सूरह हजरात में अल्लाह शार फरमाता है कि मेरे हबीब को उल्टे नाम से मत पुकारना। अगर किसी ने हबीब को उल्टे नाम से पुकारा या हबीब की बारगाह में अपनी आवाज़ों को ऊंचा रखा या ऐसे हम कलाम हुए जैसे आपस में बात करते हो, तो मैं आपके सारे अमालों को बर्बाद कर दूंगा। मैं आपके सारे अमाल बर्बाद कर दूंगा और आपके सारे अमाल आपके मुंह पर वापसी फेंक दूंगा। आपके सारे माल वापसी आपके मुंह पर फेंक दूंगा। आओ जरा देखें सहाबा अदब के मामले में कितनी एहतियात किया करते थे। बुखारी में मौजूद है, हजरत अब्बास से किसने सवाल किया, हुजूर आप बड़े कि मुस्तफ़ा बड़े? अब बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सादा सा सवाल है, हुजूर आप बड़े कि मुस्तफ़ा बड़े? हजरत अब्बास ने फरमाया, सवाल करने वाले, उस रब्बे काबा की इज्जत की कसम, अगरचे दुनिया में पैदा पहले मैं हुआ था, लेकिन बड़े फिर भी मुझसे मेरे मुस्तफ़ा ही हैं। सुभान अल्लाह। अगरचे दुनिया में पैदा पहले मैं हुआ था, लेकिन बड़े फिर भी मुझसे मेरे मुस्तफ़ा ही हैं। अदब बड़ा जरूरी है मोहब्बत में। वैसे तो मेरा माइंड था कि मैं हर तकाजे पे दो दो चार चार हदीस आपको सुनाऊं, लेकिन टाइम काफी हो चुका है, बस एक से दो हदीस, उसके बाद इजाजत। मोहब्बत का पहला तकाजा अदब मुस्तफ़ा, दूसरा अतबाए रसूल, हजूर की सुन्नत को मजबूती से थामना। बुखारी में मौजूद है, हजूर ने फरमाया कोई शख्स उस वक़्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक वो अपनी ख्वाहिशात को मेरे फरमुदात के ताबे ना कर दे, मेरे अहकामात के ताबे ना कर दे। अपनी ख्वाहिशात को कोई शख्स उस वक़्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता। एक दिन हजूर का दरबार लगा हुआ था, हजूर अपनी नशिस्तगाह पे तशरीफ फरमा थे। मेरे मुस्तफ़ा ने अपने सहाबियों को फरमाया, सहाबियों रोज़े हशर के दिन मैं अपने एक एक उम्मती की शफाअत करूंगा, एक एक उम्मती को हाथ से पकड़कर जन्नत में लेकर जाऊंगा। माँ सिवाय एक किस्म के लोगों के मैं उनकी शफाअत नहीं करूंगा, उनको हाथ से पकड़कर जन्नत में लेकर नहीं जाऊंगा। सहाबा परेशान हो गए, हाथ मान के अर्ज की, आका वो कौन सी किस्म के लोग हैं? फरमाया जिन लोगों ने इनकार किया। हदीस के अल्फाज हैं, जिन लोगों ने इनकार किया। हजूर इनकार कैसा? फरमाया जिन लोगों ने मेरी सुन्नत को मजबूती से ना थामा, अहकामात को ना माना, मैं उनकी शफाअत नहीं करूंगा, मैं उनकी शफाअत नहीं करूंगा। वो किसी शायर ने क्या खूब फरमाया कि हशर में हम सब सरकार की शफाअत के हवाले होंगे, हम गुनाहगारों को सरकार संभाले होंगे। पूछा दोज़ख ने, या रब गुनाहगार है कहाँ? जाते हक बोली सरकार ने संभाले होंगे, जाते हक बोली सरकार ने संभाले होंगे। रोज़े हशर में अमाल जो हमारे काले होंगे, हम सब सरकार की शफाअत के हवाले होंगे। मुबारक हो तुम हो जनती, क्योंकि तुम्हें सरकार की शफाअत पे यकीन। जो मुनकर हैं वो दोज़ख के हवाले होंगे, जो मुनकर हैं वो दोज़ख के हवाले होंगे। आओ सहाबा से पूछते हैं कि सहाबा हजूर के हुक्म को मानते थे या नहीं मानते थे, सुन्नत को कितना मजबूती से थामते थे। हदीस में मौजूद है, हजूर अपनी नशिस्तगाह पे तशरीफ फरमा है, हजूर के और भी उशाकान मौजूद हैं। हजूर का एक सहाबी हजूर की बारगाह में हाजिर होता है और जब सलाम अकीदत पेश करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, भरपूर तवज्जो, सलाम अकीदत पेश करने के लिए जब अपने हाथ को आगे बढ़ाता है तो मुस्तफ़ा सलाम नहीं लेते, हाथ पीछे कर लेते हैं। सलाम ना लिया, हाथ पीछे कर लिया। सहाबी परेशान, आंखों से फौरी आंसू जारी हो गए। हाथ मान के अर्ज की, आका क्या माजरा है, मुझसे कौन सी गलती हो गई, खता हो गई? हजूर ने फरमाया, मेरे सहाबी तूने अपने हाथ में सोने की अंगूठी पहनी हुई है। छोटी सी बात सहाबी पकड़ में आ गया, तूने अपने हाथ में सोने की अंगूठी पहनी हुई है। हजूर ने ये बात इरशाद फरमाई, अपने महल में चले गए। उस सहाबी ने अंगूठी को तारा,
जमीन पर फेंक दिया। उसके साथ एक और भी सहाबी मौजूद था। उसने कहा सहाबी रो मत, चल उठ, अंगूठी उठा ले। मुस्तफ़ा करीम ने अंगूठी को तुझे पहनने से रोका है। मुस्तफ़ा ने यह तो नहीं फरमाया कि बेची ना, चल उठ, उठा ले, बेच डाल, जो पैसे हासिल होंगे कारोबार में डाल ले। अगर बेचना नहीं चाहता अपनी बीवी को दे दे, खुश हो जाएगी, अपनी बीवी को दे दे, खुश हो जाएगी। उस सहाबी ने जवाब दिया सहाबी अपनी जुबान को यहीं पे बंद कर ले, जो काम मेरे मुस्तफ़ा को पसंद नहीं है मैं उस काम पर थूकता भी नहीं हूं। ऐसी 1000 अंगूठियां मेरे मुस्तफ़ा के एक इशारे पे कुर्बान, ऐसी 1000 अंगूठियां मुस्तफ़ा के एक इशारे पे कुर्बान। हम अहले सुन्नत को मानने वाले हैं और अहले सुन्नत का अकीदा है कि अगर सारी दुनिया के वली औलिया कुतुब अब्दाल इकट्ठे हो जाए सहाबी के दूल के बराबर भी नहीं है। अगर एक सहाबी की जात पकड़ में आ सकती है, हम किस बात की मूली हैं। हम आजकल झूठ भी बोलते हैं, वादा खिलाफी भी करते हैं, अमानत में खयानत भी करते हैं, कारोबार में हेरा फेरी भी करते हैं, वालदैन से बेअदबी भी करते हैं, नमाज भी नहीं पढ़ते, कुरान की तिलावत भी नहीं करते, हर वो काम करते हैं जिससे शरीयत मुहम्मदिया रोकती है। और फिर हम कहते हैं हमें कोई पूछने वाला नहीं है, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। अगर कोई पूछ ले तो आगे से जवाब मिलता है कि तू एडा मामा ना बन, तू एडा मामा ना बन। तो अगर एक सहाबी की जात पकड़ में आ सकती है तो हम किस बात की मूली हैं। अतबाए रसूल दूसरा तकाजा, मोहब्बत का तीसरा तकाजा, हर इबादत की बुनियाद मुस्तफ़ा को समझना, मुस्तफ़ा को वसीला मानना। बुखारी में मौजूद है एक दफा हजूर ने सैयदना सदीक़ अकबर को अपने मसल्ले पर खड़ा होकर नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया। जिस किसी मेरे भाई ने उम्रा किया है उसको पता होना चाहिए ये मस्जिद इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे सरकार का महल है, सरकार का महल है। सदीक़ अकबर हजूर के हुक्म से हजूर के मसल्ले पर खड़ा होकर नमाज की इमामत करवा रहे थे कि हजूर अचानक अपनी बालकोनी पे आते हैं, महल की बालकोनी पर, और बालकोनी के पर्दे को बेनकाब करते हैं और सदीक़ अकबर की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। जब सदीक़ अकबर को पता चलता है ना कि मुस्तफ़ा मेरी तरफ देख रहे हैं तो सदीक़ अकबर काबे से मुंह हटाते हैं और काबे की जानिब मुंह कर लेते हैं। काबे से मुंह हटाया, मुस्तफ़ा की जानिब मुंह कर लिया। हमसे अक्सर लोग सवाल करते हैं पीर साहब फला महफिल में एक मुल्ला आया था, उसने हमें कहा अगर नमाज में सरकार का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती। अल्लाह अकबर, हमें को लॉजिक दीजिए, नमाज नहीं होती। मैं अक्सर जाहिल लोगों को जवाब देता हूँ ये बात हमसे तो पूछते हो और जरा सदीक़ अकबर से भी तो पूछो ना कि जिन्होंने काबे से मुंह हटा लिया और काबे के जानिब मुंह कर लिया। तो सदीक़ अकबर का जवाब भी यही था और हमारा जवाब भी यही है कि सरों का वो किबला काबा होना चाहिए और दिलों का किबला गुंबदे खजरा होना चाहिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद, सुभान अल्लाह। सरों का किबला काबा, दिलों का किबला गुंबदे खजरा होना चाहिए। बुखारी में मौजूद है हजरत उमर फरूक एक दिन हजर असवद को चूम रहे थे, बोसा ले रहे थे। किसी ने सवाल किया हजूर आप आज हजर असवद का बोसा क्यों ले रहे हैं, क्या आप जन्नत को हासिल करना चाहते हैं या आपके गुनाह बहुत ज्यादा, गुनाहों को कम करवाने के लिए चूम रहे हैं। आपने फरमाया सवाल करने वाले उस रब्बे काबा की इज्जत की कसम, ना तो मैं हजर असवद को जन्नत के हसूल के लिए चूमता हूँ और ना ही अपने गुनाह कम करवाने के लिए चूमता हूँ, और मैं तो हजर असवद को इसलिए चूमता हूँ कि इसको मेरे मुस्तफ़ा भी चूमते हैं, इसको मेरे मुस्तफ़ा भी चूमते हैं। बुखारी में मौजूद है एक दफा मुस्तफ़ा ने फिर सदीक़ अकबर को नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया। सदीक़ अकबर हजूर के हुक्म से हजूर के मसल्ले पर खड़ा होकर नमाज की इमामत करवा रहे थे कि हजूर अचानक मस्जिद में तशरीफ लेके आते हैं। जब सहाबा को पता चलता ना कि मुस्तफ़ा मस्जिद में आ गए हैं तो सहाबा हाथों पे हाथ मारना शुरू कर देते हैं, ऐसे हाथों पे हाथ मारना शुरू कर देते हैं। नमाज के अंदर ही हाथों से हाथ से क्या मुराद थी, छम 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 आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा, लोचा वाले आवाज आनी चाहिए, आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा, आमदे मुस्तफा मरहबा
मरहबा। सदीक अकबर नमाज पढ़ा रहे हैं, हजूर अचानक मस्जिद में आते हैं, सहाबा हाथों पे हाथ मारना शुरू कर देते हैं। हाथों से मुराद आमदे मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा। जब सदीक अकबर को पता चलता है ना कि मुस्तफ़ा आ गए हैं, सदीक अकबर मसल्ला छोड़ते हैं, नमाज से पीछे हट जाते हैं। नमाज के बाद मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, और सदीक अकबर तूने मसल्ला क्यों छोड़ा, तू नमाज पढ़ाता रहता। सदीक अकबर अर्ज करते हैं, आका अब्बू कहाफा के बेटे की इतनी औकात नहीं कि मोहम्मद तशरीफ ले आए और वो मसल्ले पे खड़ा होकर नमाज पढ़ाता रहे। सुभान अल्लाह। आका अब्बू कहाफा के बेटे की इतनी औकात नहीं कि हजूर तशरीफ लेके आ जाएं और वो मसल्ले पे खड़ा होके नमाज पढ़ाता रहे। एक शेर गोश गजार करूंगा, शेर आपने आगे भी सुना होगा, मेरा मोस्ट फेवरेट शेर है, पसंदीदा तरीन शेर है। वो किसी शायर ने क्या खूब फरमाया, ना मैं मस्त हूँ ना अलस्त हूँ, ना मैं मस्त हूँ ना अलस्त हूँ, मुझे मैं कदे की खबर नहीं। ना मैं मस्त हूँ ना अलस्त हूँ, मुझे मैं कदे की खबर नहीं। आका तेरे नाम ने मुझे वो नशा दिया, मुझे हर नशे से बचा लिया। यही मेरा ज़ौक़ जुनून है, यही मेरे इश्क का राज है। आका तेरी याद में मेरा जुमना, मेरा हज है, मेरी नमाज है। आका तेरी याद में मेरा जुमना, मेरा हज है, मेरी नमाज है। हर इबादत की बुनियाद मुस्तफ़ा को समझना। मोहब्बत का चौथा तकाजा, इंसान को हजूर के मामले में गैरतमंद होना चाहिए। जब हजूर के नमूज पर बात आ जाए पीछे नहीं हटना चाहिए, गैरतमंद होना चाहिए। बुखारी में मौजूद है, हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा फरमाते हैं कि एक दफा मैं और मेरे मुस्तफ़ा करीम सफर पर गामजन थे, हजूर सवारी पर तशरीफ फरमा थे। रस्ते में हमारा सामना एक मुनाफिक से हो गया। आप फरमाते जब मुनाफिक को पता चला ना कि मुस्तफ़ा करीम की सवारी तशरीफ लेके आ रही है, तो मुनाफिक ने अपने चेहरे को कपड़े से ढांप लिया, कवर कर लिया। अल्लाह अकबर, नाउज़ बिल्लाह आवाज लगाई कि मुस्तफ़ा की सवारी से बदबू आ रही है। अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा की सवारी से बदबू आ रही है। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने अपनी तलवार को फौरन बाहर निकाल लिया और फरमाया, मुनाफिक अपनी जबान को यहीं पे बंद कर ले। तू कह रहा कि मुस्तफ़ा की सवारी से बदबू आ रही है, सवारी का मुकाम तो बड़ा ऊंचा मुकाम है, इस सवारी का पेशाब भी तुझसे ज्यादा मुकद्दर वाला है। इस सवारी का जो पेशाब है ना, लफ्ज़ पेशाब बुखारी में इस्तेमाल हुआ, सवारी का जो पेशाब है वो भी तुझसे ज्यादा मुकद्दर वाला, ज्यादा आला वर्फा है। तो हजूर के मामले में गैरतमंद होना चाहिए। मोहब्बत का पांचवा तकाजा, अगर इंसान मुस्तफ़ा से मोहब्बत करता है, मुस्तफ़ा का जिक्र भी कसरत से बुलंद करना पड़ेगा। जिक्र हबीब, किसी शायर ने क्या खूब फरमाया, जो कोई जिसदा आशिक हुंदा उससे दियो गल करदा, जो कोई जिसदा आशिक हुंदा उससे दियो गल करदा, सो मकर बहाने करके उससे दियो मरने मरदा, सो मकर बहाने करके उससे दियो मरने मरदा। एक दफा किसी ने मजनू से पूछा, मजनू तू लैला लैला क्यों लिखता है? बताता चलूं, मजनू तबा ताबीन में से हजरत इमाम हसन से मुलाकात वाज़ है मजनू की। मजनू तो रेत पे लैला लैला क्यों लिखता है? जवाब मिला, मुझे मेरे महबूब का जिक्र सुकून देता है, मुझे लैला का जिक्र सुकून देता है। रूम के ताजदार, रूम के बादशाह मौलाना जलालुद्दीन रूमी अलैहि रहमत, आप फरमाते हैं अगर एक मजनू को उसकी लैला का जिक्र इतना सुकून देता है कि वो रेत पर लैला लैला ही लिखी जा रहा है, तो जरा सोचिए ना एक उम्मती को उसके नबी का जिक्र कितना सुकून देगा, एक उम्मती को उसके नबी का जिक्र कितना सुकून देगा। मोहब्बत का छठा तकाजा, मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। जो मुस्तफ़ा से मोहब्बत का दावा करते हैं ना, वो जोड़ने का काम करें। याद रखिएगा, मुस्तफ़ा की मोहब्बत जोड़ती है। इस कायनात में हर चीज की मोहब्बत तोड़ती है। पैसे की मोहब्बत तोड़ती है, अगर सके दो भाइयों कारोबार कर लें, एट दी एंड एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। औरत की मोहब्बत तोड़ती है, एक औरत और प्यार करने वाले दोनों जान के दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत वाहिद वो मोहब्बत है
जो जोड़ती है तोड़ती नहीं है। अगर हजूर का कोई उशाक हजूर से मोहब्बत का दावा करता है तो दूसरा उशाक उसकी जान का दुश्मन नहीं बन जाता, बल्कि वो ये दावा भी करता है और ये कोशिश भी करता है कि मैं इससे भी ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत करूंगा, मैं इससे भी ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत करूंगा। मेरे माइंड में जद्दे आला का एक वाक़या आ गया। मेरे वालिद गिरामी इस वाक़े को अक्सर सुनाया करते थे। जद्दे आला फरीदुल हक व शरावुद्दीन अलैहि रहमत, आपके पास एक आदमी आया आपकी खिदमत में, आपका मुरीद। उसने आपको एक सुई दी और एक कैंची दी। आपने सुई रख दी, कैंची वापस कर दी। उसके ज़हन में ख्याल आया कि सुई की तो कीमत ही नहीं है कैंची के मुकाबले में। हजूर ने सुई रख दी है, कैंची वापस कर दी है। अभी ज़हन में यह ख्याल था कि मेरे जद्दी आला ने फरमाया, बच्चे हम जोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले नहीं हैं। सुई सीती है, जोड़ती है, कैंची काटती है, तोड़ती है। हम जोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले नहीं है। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। ये शान है खिदमतगारों की। जरा सोचिए ना, सरकार का आलम क्या होगा, सरकार का आलम क्या होगा। मोहब्बत का सातवां और आखिरी तकाजा, अगर इंसान मुस्तफा से मोहब्बत करता है, मुस्तफा की जात में फना भी होना पड़ेगा। फना फिर रसूल, फना फिर रसूल से पहले इंसान को फना फिर शेख होना पड़ता है। मैं शेख कामल की बात कर रहा हूँ, आजकल के पीरों की बात नहीं कर रहा। फना फिर शेख होना पड़ता है, फिर उसका शेख उसका फना फिर रसूल भी बना देता है। वो मौलाना जामी ने क्या खूब फरमाया। आप फरमाते, काश में मुल्ला ना होता, काश में पीर भी ना होता, और काश में इंसान भी ना होता, काश में इब्ने आदम भी ना होता, काश में मुस्तफा की गलियों में फिरने वाला कुत्ता होता और जिसका नाम जामी होता। वो मंजर कितना हुसीन होता, वो मंजर कितना हुसीन होता। मेरे वालिद गिरामी अक्सर फरमाया करते थे कि कुत्ता होना और बात है, किसी का होना और बात है। कुत्ता होना और बात, किसी का होना और बात है। हज के अयाम थे, अब थक तो नहीं गए ना, जोक है दोस्तों का। बस 5 से 60 मिनट लूंगा मजीद आपके में। हज के अयाम थे, हजूर मीना में तशरीफ फरमा थे। हजूर ने अपने सहाबी से पूछा, सहाबी मुझे ये तो बता गया, दिन कौन सा है आका मुझे नहीं पता, महीना कौन सा है मुझे नहीं पता, साल कौन सा है आका मुझे नहीं पता, शहर का नाम क्या मुझे नहीं पता, हम यहाँ पे करने क्या आए आका मुझे नहीं पता। उसके साथ एक और भी साहबी मौजूद था, उसने कहा तुझे नहीं पता, शहर का नाम मक्का है, हम यहाँ पे हज अदा करने के लिए आए हैं। उस साहबी ने जवाब दिया, मेरे भाई हम मुस्तफा की बारगाह में अपनी अकल के घोड़े नहीं दौड़ाते। अगर किसी चीज को देखते तो मजाज यार देखते हैं कि यार का मजाज क्या है। मुझे पता था शहर का नाम मक्का है, अगर मुस्तफा फरमाते मक्का नहीं शाम है तो मैं भी कहता या रसूल अल्लाह वाकई शाम है। मुझे पता था हज का महीना है, अगर मुस्तफा फरमाते हज नहीं रमजान है तो मैं भी कहता का वाकई रमजान है। हम मुस्तफा की बारगाह में अकल के घोड़े नहीं दौड़ाते। अगर किसी चीज को देखते हैं मजाज यार देखते हैं कि यार का मजाज क्या है। याद रखिएगा, हर नबी के गुलाम ने अपने नबी से प्यार किया, हर नबी के गुलाम ने अपने नबी से प्यार किया, लेकिन जो प्यार मेरे मुस्तफा की उषा खान ने मुस्तफा से किया उनका सानी कोई भी नहीं है, उनका सानी कोई भी नहीं है। मैं कुरान से साबित करूंगा। हजरत मूसा की उम्मतियों ने भी हजरत मूसा से प्यार किया। जब जंग का वक्त करीब आया ना, हजरत मूसा ने अपनी उम्मतियों से वादा लिया, तैयार हो जी। हजूर तैयार हैं, भाग तो नहीं जाओगे। हजूर जाने भी आप पर कुर्बान। जैसे जैसे वक्त करीब आता गया सारी उम्मती भज गए, नस गए, सारे भाग गए। किसी ने कहा बीवी अकेली है, बच्ची अकेले हैं, माए बहनें बेटियां अकेली हैं, सारे भाग गए। बुखारी में मौजूद है, फतह मक्का के मौके पर ऐसा सटोप आया, हजूर रुक गए और हजूर ने फरमाया अगर कोई मेरा सहाबी घर वापस जाना चाहे तो जा सकता है। बाद सहाबी ऐसे हैं उनके घरों के दरवाजे ओपन है, माए बहनें बेटियां अकेली हैं, अगर कोई घर वापस जाना चाहे तो जा सकता है। उन सहाबियों ने अर्ज किया, आका हम मूसा की उम्मतियां जैसे नहीं है, जब मुसीबत का वक्त आए तो भाग जाए। आका हमारा तो जीना भी आपके साथ है, हमारा मरना भी आपके साथ है। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद,
हक फरीद, सुभान अल्लाह। आका हमारा जीना भी आपके साथ, हमारा तो मरना भी आपके साथ है। जब मक्का फतह हो गया ना, हजूर वापस आए, इस्लाम के लिए बहुत बड़ी फतह का दिन था। मैं आपको सीन बता दूं, हजूर की सवारी पीछे थी, सहाबा आगे थे। जितनी भी सहाबियात ने इस्तिकबाल के लिए बाहर आ गई, बीबियां बाहर आ गईं। जब सहाबिया ने देखा ना, नाउज़ुबिल्लाह हमें मुस्तफ़ा नजर नहीं आ रहे, सहाबियात परेशान हो गई कि नाउज़ुबिल्लाह किसी ने मुस्तफ़ा को कुछ कर तो नहीं दिया, कुछ हो तो नहीं गया। सहाबा आगे, मुस्तफ़ा पीछे, सहाबियात बाहर खड़ी हैं। जब सहाबा ने देखा ना कि बीबियां बाहर खड़ी हैं, तो किसी साहबी ने कहा, बीबी तू यहाँ पे क्या कर रही है? और तेरा भाई तो जंग में मर गया है। उसने कहा, ये ना बताओ भाई मर गया, ये बताओ मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं। किसी ने कहा, बीबी तू यहाँ पे क्या कर रही है? तेरा बेटा जंग में मर गया है। उसने कहा, ये ना बताओ बेटा मर गया, ये बताओ मुस्तफ़ा कैसे हैं। किसी ने कहा, बीबी तू यहाँ पे क्या कर रही है? तेरा बाप जंग में मर गया, शहीद हो गया, जाके उसकी कफन दफन की तैयारी कर। उसने कहा, ये ना बताओ मेरा बाप मर गया है, ये बताओ मुस्तफ़ा कैसे हैं। उतनी देर में मेरे मुस्तफ़ा भी आ जाते हैं। सहाबियात अर्ज करती हैं, आका अगर आप हैं तो हम हैं, अगर आप नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर आप हैं तो हम हैं, अगर आप नहीं तो कुछ भी नहीं। अब आखिर में इतना ही, अल्लाह हम सब का यहाँ पे बैठना, मेरा बोलना, आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। टोटल 7 लवाजमात थे, मैंने अहदीस से उन लवाजमात को साबित कर दिया। अल्लाह मेरा बोलना, आपका सुनना भी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।